हेलो गाइज, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बर्जेस स्टडी गाइड में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या गया है। छह कवि ए बी सी डी और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है और बी डी के ठीक बाएं बैठा है और सी बी के सामने बैठा है और बी के बाएं पश्चिमी स्थान पर कौन बैठा है, यही बताना है दोस्तों। देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लीजिए। देखिए पहले सर्कल बना लेंगे, उसमें दिया गया है 6 व्यक्ति, यानी 6 व्यक्ति का बना लेंगे दोस्तों। ये हो गया 2 व्यक्ति, ये 4, ये 6। देखिए इसमें इस तरह बैठा रहेगा तो इसका मुख केंद्र की ओर है, यानी ये साइड राइट है तो ये साइड लेफ्ट। तो राइट साइड दे देंगे बिंदु, जिससे पता चलेगा हमें कि ये साइड राइट है, यानी कॉमा के साइड राइट और बिन कॉमा के साइड लेफ्ट हो गया। और इसमें देखिए वहाँ से शुरू करना है जहाँ से दाएं बाएं दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है बी डी के ठीक दाएं बैठा है, यानी राइट बैठा है। जो बी है वो डी के राइट बैठा है। तो देखिए यहाँ पे डी को बैठा दीजिए। इसके दाएं इधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी को बैठा दीजिए। और आगे देखिए क्या कर रहा है, सी बी के सामने, जो सी है वो बी के सामने, यानी बी के सामने सी हो जाएगा। और ऊपर में क्या कर रहा था, ए सी के पास में बैठा है। जो ए है वो सी के पास में बैठा है। अभी पता नहीं ए इधर होगा या इधर होगा, यही अभी देखना। और देखिए ऊपर में क्या कर रहा था, एफ ई के पास में बैठा है, यानी एफ जो है ई के पास में बैठा है। यानी आप देख लीजिए दोस्तों, एफ को यहाँ बैठाइएगा तो ई अगर नहीं आएगा दोस्तों, यानी ये गलत हो जाएगा। चाहे एफ यहाँ होगा या तो यहाँ होगा ई, एफ ई के पास में बैठा है। तो देख लीजिए जो एफ होगा वो ई के पास में बैठा है। और यहाँ पे कह रहा था ए सी के पास में बैठा है। जो ए है उस सी के पास में बैठा है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है बी के बाएं बाएं यानी लेफ्ट साइड पाँचवें स्थान पर कौन है। देखिए फर्स्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, यानी पाँचवा पे ई बैठा है। देखिए पाँचवा पे ई बैठा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। एफ भी हो सकता था क्योंकि कह रहा था एफ ई के पास में। अगर एफ को आप यहाँ बैठाते और ई को यहाँ, तो यहाँ आंसर आता है एफ, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो इसीलिए एफ को यहाँ पे बैठाया गया और ई को यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे और के एक वृत्ताकार मेज के साथ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ और आई क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। एच जी के बाईं और तीसरी स्थान पर बैठा है। ई और आई जे के पड़ोसी है। एच के निकटतम दाईं और कौन बैठा है, यही बताना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लीजिए और इसमें कह रहा 7 गो बना दीजिए दोस्तों। 2 हो गया, 4 और 2 6 और एक और बना लीजिए दोस्तों 7, जो कि इसका मुख है केंद्र की ओर। तो इसका ये साइड राइट हो जाएगा, बिंदु के तरफ राइट साइड हो जाएगा दोस्तों, और बिन बिंदु के साइड ये साइड लेफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा, आपको वहाँ पे देखना जहाँ दाएं और बाएं दिया गया होगा। देखिए यहाँ कह रहा एफ और आई क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं बैठा है, यानी जी को बीच में बैठा दीजिए। दाएं और कौन बैठा है, एफ, और बाएं और आई, यानी दाएं और लेफ्ट साइड एफ है और राइट साइड आई। इसको बैठा दीजिए और देखिए आगे क्या कर रहा, एच जी के बाईं और तीसरी स्थान पर है। जो एच है वो जी के बाईं और तीसरी स्थान पर। देखिए जी यहाँ है, बाईं और एक 1 हो गया, 2, तीसरा स्थान पे एच है, यहाँ पे एच को बैठा दीजिए। और आगे कह रहा है ई और आई जे के पड़ोसी है, यानी 3 स्थान वहाँ पे खाली होना चाहिए दोस्तों। जो दिया गया है ई और आई जे के पड़ोसी है। तो आई तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे जे को बैठा दीजिए और इधर ई को कर दीजिए। तो हो गया जे का पड़ोसी ई और आई हो गया। अब बच गया कौन दोस्तों, के।
तो के को यहाँ पे बैठा दीजिए। और देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एच के निकटतम दाईं ओर कौन है। जो एच का निकटतम दोस्तों दाईं ओर, यानी कि दाएं और राइट साइड पूछ रहा है, तो एच के निकटतम के हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के।